नमस्ते। हम लोग बुक 10 सावित्री की बुक 10 कैंटो 3 में प्रवेश कर रहे हैं। द गॉस्पेल ऑफ डेथ एंड द वैनिटी ऑफ द आइडियल। तो गॉस्पेल एक शब्द प्रयोग में आता है अकाट्य सत्य, जिसको माना जाता है कि यही अकाट्य सत्य है और संसार अकाट्य सत्यों से भरा हुआ है। हर तथ्य को लोग सत्य समझ लेते हैं। तथ्य और सत्य में अंतर होता है। तथ्य एक हस्क होता है जो बाहर हमको अपीयरेंसेस में दिख रहा है, और यदि तथ्य ही सत्य होता तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी देख के कहता कि ये सत्य है। सत्य वो होता है जो बहुत गहराई में चल रहा होता है और उसको देखना प्रायः मनुष्य के लिए असंभव होता है। बहुत सिंसेरिटी चाहिए, बहुत डेप्थ चाहिए, तब हम सत्य को जान पाते हैं। परंतु कई बार हम अपीयरेंसेस को देख करके उसको सत्य समझ लेते हैं, और गॉस्पेल ऑफ डेथ वही है। डेथ मूलतः वो सावित्री को क्यों इतना बहस और वाद विवाद कर रहा है, और सावित्री क्यों उनके साथ तर्क वितर्क कर रही है। कारण ये कि मृत्यु ने इस पार्थिव जगत को, जड़ तत्व को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो वो उसको कोई समस्या नहीं है अगर आप एक स्वप्न लोक में स्वर्ग का निर्माण कर लें। आप बैठ के कल्पना कीजिए, बहुत सुंदर जगत है जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, बंधुते हैं। मृत्यु को कोई समस्या नहीं है उसमें, और बहुत अधिक वो उस पर आक्रमण कर भी नहीं सकती है। लेकिन आप उसको जैसे ही जड़ जगत में स्थापित करना चाहेंगे तो वो मृत्यु का गढ़ है, वो आपको इस प्रयास को सफल नहीं होने देगी, क्योंकि मैटर कंप्लीटली इनकॉन्शियंट से इमर्ज हुआ है। तो वो उसका गढ़ है, उस पर उसने काम भी किया, ऐसा नहीं है, मथा है मैटर को। तो अब वो ईल्ड नहीं करना चाहती है। तो सावित्री और मृत्यु की जो संवाद है, जो विवाद है, उसकी मूल मुद्दा यही है कि इस पार्थिव जगत में, पार्थिव शरीर में मुझे सत्यवान चाहिए। इस पार्थिव जगत में, पार्थिव शरीर में मुझे सतत प्रेम चाहिए, शाश्वत प्रेम चाहिए। अब मृत्यु ये कंसीड करने को तैयार नहीं है कि सब कुछ है, वो सब तुम्हारे इमेजिनेशन में ठीक है, तुम अच्छा इमेजिन कर लेती हो, कल्पना शक्ति तुम्हारी बहुत अच्छी है, आदर्शवादी हो सावित्री। मॉक करके स्कॉर्न करते ना कुछ लोग, तुम बहुत आदर्शवादी हो, है ना। जब बच्चे लोग ऐसे करते हैं, हाँ बहुत आदर्शवादी बच्चा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बड़ा होगा, जीवन को देखेगा, समझेगा, पता नहीं क्या समझेगा। जीवन को जब समझने लगेगा तो जान जाएगा। मैंने बात की ना आटे दाल का भाव क्या होता है। जैसे जीवन में आटे दाल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो मॉक करता है सावित्री को कि ये सब ठीक है, तुम्हारे ब्रेन का एक फितूर है, और जहाँ तक फितूर है वहाँ तक मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम यदि इस फितूर को सत्य समझ करके धरती पर स्थापित करना चाहती हो तो ये तो संभव नहीं, क्योंकि ये तो काल्पनिक पौधा है, ये तो है ही नहीं वास्तविक। संजीवनी बूटी नहीं होती, कामधेनु नहीं होती, ये तो संभव ही नहीं है धरती के ऊपर आना। ये तुम्हारी कल्पना है, कपोल कल्पना है। तो सावित्री, अब देखिए हमारे ऋषियों ने किस तरह से वे चीज़ें जिनकी आप सच में स्ट्रेच करके भी रीज़न को एक समय मनुष्य कहता कि ये तो संभव ही नहीं है, उसको भी उन्होंने एकदम स्थापित किया धरती पर। कैसे? एक पुस्तक के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। और इस प्रकार से उन्होंने पहले मनोमय जगत में इसका बीजारोपण किया। हनुमान जी हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लघिमा और गरिमा तो आती, महिमा अनिमा, ये सारी उनको अष्टसिद्धियाँ प्राप्त है। अब साधारण व्यक्ति और असाधारण की पहचान क्या होती है? साधारण व्यक्ति कहता है ये तो कल्पना है, ठीक है, बहुत कल्पना में जीते हैं भारतीय लोग। और जो असाधारण व्यक्ति है वो ये कहता है कि यदि किसी ने स्वप्न में भी इसको संभव माना है तो ये संभव हो सकता है। मुझे मार्ग नहीं पता है, शायद मुझे उपाय नहीं पता है, लेकिन इसकी संभावना है, और वो लग जाता है। अब पहले तो इसको केवल अष्ट सिद्धि के रूप में माना जाता था। अब श्री अरविंद तो एक्चुअली बताते हैं कि द न्यू बॉडी कैन, इट विल बिकम ल्यूमिनस, फ्लाई अप। क्योंकि वो जो ऋषियों ने बहुत पहले इसका दर्शन किया, वो कहीं ना कहीं ये संभावना उतरती चली जा रही है।
और एक दिन वो मनोमय जगत से उतर के हृदय को, प्राण को, कल्पना को और फिर शरीर के ऊपर अपनी छाप छोड़ती है। तो ये प्रोसेस है, लेकिन मृत्यु सीधा उसको निगेट करना चाहता है। यम ये कह रहे हैं बार बार सावित्री को कि ये जो तुम्हारी सोच है ये कल्पना है, ये संभव नहीं है, जड़ तत्व पे, जड़ तत्व के आधार पर ये तो अचित है, इसके ऊपर कभी भी दिव्यता का स्पर्श नहीं हो सकता, दिव्य पुष्प यहाँ पे खिल नहीं सकता। तो ये दिस इज़ द वे। और इसका देखिए बड़ा सुंदर एक सिंबल है, आपने सुना होगा माता जी ने जो कहानी बताई है डिवाइन लव के फ्लावर की। तो डिवाइन लव के बारे में वो कहती हैं, उसके आप देखिए पेटल से ना पोमेग्रेनेट का फ्लावर, तो छोटे 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 रक्त की बूंदें लगती हैं वो। तो माँ कहानी बताती है कि बहुत पहले एक मिस्टिक था, तो वो जा रहा था, ही वॉज चेस्ड बाई पीपल, तो फिर उसको चोट पहुँचती है और घाव होता है, तो वो उसका रक्त, उसके रक्त की बूंदें गिरती है ज़मीन में। वो बहुत प्रेम से भरा था, मनुष्यता के लिए, और उसकी जो रक्त की बूंदें हैं वो उस डेजर्ट के अंदर, उस मरुभूमि में ये पौधा पहली बार जन्म लेता है। तो अब उस दृष्टि से अगर आप देखें तो डिवाइन लव, मतलब जो माने डिवाइन लव के बारे में चैल्डियन लीजेंड, ये भारतवर्ष की लीजेंड नहीं है, ये चैल्डियन लीजेंड है। तो इसको हमें कोई कंटेम्प्रेरी या हमारे पौराणिक कथाओं से हम नहीं जोड़ सकते कहीं की भी। वो माता जी से किसी ने पूछा भी आप किस मिस्टिक की बात कर रही हैं, क्या इसकी या उसकी? माँ ने कहा मैंने नाम नहीं लिया है, ये मैंने स्वयं कहा है। मुझे लगता है कहीं उनका ही कोई पूर्व वो होगा जिसमें इस प्रकार का उन्होंने अनुभव किया है। तो मूल चीज़ ये है कि वो प्रेम के अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो मरुभूमि में भी उगा सकता है अपने आप को, ये उसके अंदर क्षमता है। चट्टानों को भी चीर सकता है, उसके अंदर भी वो, माँ बताती ना, दिव्य प्रेम को चट्टानों के अंदर भी, पत्थरों के अंदर भी वो ध्वनित होता है गीत बन के। तो ये एक दृष्टि है, लेकिन जो यम की दृष्टि है, मृत्यु की दृष्टि है, वो भिन्न है। वो क्या चाहती है कि इसमें हमेशा डिवीजन बना रहे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे क्या मृत्यु कहती है, सुन लेते हैं उसकी बात, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सबकी बात सुनो सबकी, करो वो जो सच हो, ये नहीं कि करो अपने मन की, सत्य का अन्वेषण करो अपने हृदय में, और जो लगे बिल्कुल सही है अंत में वही करना चाहिए। लेकिन वो सत्य अंदर में अन्वेषण करना बहुत कठिन होता है, यानी हम किस चीज़ के कहाँ भाव में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख करके। तो द गॉस्पेल ऑफ डेथ एंड वैनिटी ऑफ द आइडियल बहुत स्पष्ट है। मृत्यु कह रही कि मेरा ये मानना है, मानना ही नहीं, ये काट्य सत्य है सावित्री, मैं ही नहीं, ये सत्य है, तुमको भी मानना है। सारे संसार इसी सत्य को देखता है। और वैनिटी ऑफ द आइडियल, यानी ये जो तुम्हारा आदर्श है ये केवल एक वेन, एक कल्पना मात्र है। प्रिजनर ऑफ नेचर, मैनी विजन स्पिरिट, ये यम कह रहे हैं सावित्री को। थॉट्स क्रीचर इन द आइडियल्स रेल्म एंजॉइंग दाई अनसब्सटेंशियल इमॉर्टैलिटी, जो है नहीं, आत्मा अमर होती है। तो हाँ, सोचने बड़ा अच्छा है, लोगों ने इसका एक निर्माण कर दिया ताकि उनको मृत्यु का भय नहीं हो, कि मृत्यु के बाद में कोई चीज़ तो है जो अमर है। तो इस प्रकार से यम समझा रहे हैं सावित्री को कि ये तो विचारों में, कल्पनाओं में लोगों ने, शेरविंद एक जगह कहते भी हैं, जब तुम अपनी आत्मा को ना वैसे देख पाओगे जैसे एक स्क्रीन पर कोई व्यक्ति चित्र को देखता है, तब तुम जानोगे कि ये कैसा सत्य होता है। और सच तो यही है कि अचित अंधकार का अंत तभी होगा जब ये चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल ऐसी स्पष्ट हो जाएंगी। अब कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और आप देखें कि एक्चुअली उसमें से आत्मा निकल कर बड़े सुंदर ढंग से मुस्कुराती हुई जा रही माता जी के पास, यू विल नॉट फील द सॉरो, रादर यू विल से नाइसली बाय बाय। माँ बताती हैं एक कहानी जिसमें माँ के पास एक पेरेंट आए, 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बड़ी दुखद घटना है अगर आप बाहर से देखें। तो वो लोग आए थे शोकाकुल और फूल माँ उनको देना चाह रही थी। तो वो माँ बताती हैं, अलॉन्ग विद देम द सोल ऑफ द चाइल्ड फॉलोड। अब ये वो नहीं देख पा रहे हैं, माँ देख पा रही हैं। तो वो बड़ी खुश प्रसन्न माता जी के पास आकर के, और जब माँ फूल उठाने वाली हैं तो वो कह रही है कि नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इनको दो। तो अब देखिए कितनी भिन्न दृष्टि है। और माँ कहती कि व्हाट कुड आई टेल द पेरेंट्स, वो कहती नहीं पेरेंट्स को, व्हाट विल दे अंडरस्टैंड। अगर वो कहेगी भी तो कौन समझेगा और क्या समझेगा।
तो फिर माँ उसको उठा के, माँ कहती है कि शी वॉज सो हैप्पी एंड स्माइलिंग दैट चाइल्ड. क्योंकि ये आत्मा की जो दृष्टि होती है बिल्कुल भिन्न होती है. वो इस तरह से देखती नहीं है कि फॉर्म से अटैच हो गए. ये तो हमारा बाहरी जीवन है, बाहरी प्राण है जो अटैच होता है इस तरह से. This subtle, marvelous mind of man has feigned. This is the world from which thy yearnings came. आपके मन ने ही एक जगत की सृष्टि कर ली है और उस जगत से ये सारी yearnings आती हैं. Its builder is thought, its base. This is the stuff from which the ideal is formed. Its builder is thought, its base the heart's desire. But nothing real answers to their call. मनुष्य की सच्ची पहचान वास्तव में तभी होती है जब उसके अंदर एक आदर्शवादिता का जन्म होता है. उसके पहले तो वो एक पशु की तरह खा रहा है, पी रहा है, यही रियल है जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकी कुछ रियल नहीं है. हालांकि अगर देखा जाए तो ये संसार हमें बताता है. आजकल एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको समझने का, और वो है टेलीविज़न. टेलीविज़न को आप भूल भी जाएं एक सेकंड के लिए. कल्पना, क्या वास्तव में कल्पना सत्य नहीं होती है? लोग कहेंगे कल्पना कैसे सत्य होती है? ठीक है, रात को 12 बजे आप जाइए शमशान में, कल्पना कीजिए कि यहाँ भूत है, देखिए आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी. ये एक केवल इसके लिए कि हम कल्पना से चित्र फॉर्म करते हैं, पर मृत्यु यही कह रही है कि तुम चित्र को फॉर्म करते हो, उसको रियल समझ लेते हो, हालांकि उनका इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर पर. द आइडियल ड्वेल्स नॉट इन हेवन नॉट ऑन द अर्थ, a bright delirium of man's ardor of hope, drunk with the wine of its own fantasy. It is a brilliant shadow's dreamy trail. अब वो जानते हैं कि सावित्री बोलेंगे कि हाँ, हेवन में नहीं होता है, धरती पर नहीं होता है, लेकिन आइडियल का जन्म आइडिया से होता है जो भगवान है. तो अब मृत्यु भगवान के बारे में भी 2 शब्द कहने वाली है, और हमें गौर करना चाहिए कि मृत्यु क्या कह रही है. पेज 608 पर कुछ ऊपर में प्रेम क्या है, मृत्यु समझाती है प्रेम क्या है. उसको मालूम नहीं है इसलिए समझा रही है. उसको तो कह रहा है मृत्यु प्रेम क्या है. It is a passion of the yearning cells. It is flesh that calls to flesh to serve its lust. It is thy mind that seeks an answering mind and dreams a while that it has found its mate. It is thy life that asks a human prop to uphold its weakness lonely in the world or feeds its hunger ऑन अनदर्स लाइफ. इस पैसेज को स्मरण करके रखना है जब हम सावित्री का उत्तर पढ़ेंगे. डेथ गलत नहीं कह रही है, लेकिन अर्ध सत्य कह रही है. ये समस्या है कि ये सच है कि प्रेम प्रारंभ इस तरह से होता है धरती पर. धरती सीधा एक आइडियल आदर्श प्रेम को स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है. प्रारंभ यहाँ से होता है, लेकिन ये अंत नहीं है प्रेम का. ओनली द म्यूट अलोन कैन फॉर एवर बी. कि ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट हैं, ये आएंगी. देखिए एकदम सच कह रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा. हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है ट्रांजिएंट. अब ट्रांजिएंट को आप 2 रूप में ले सकते हैं. ट्रांजिएंट मतलब अरे सब तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, तो आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया. और ट्रांजिएंट आप दूसरे ढंग से ले सकते हैं कि इट इज़ ट्रांजिएंट मूविंग टुवर्ड्स परमानेंस. अब इस ट्रांजिएंस का ये है, एक अर्थ है कि आपने एक स्केच बनाया, किसी ने कहा क्या बनाया आपने, फाड़ क्या रहे, ऐसी ये ट्रांजिएंस है. और दूसरा माने ये कि आपने स्केच बनाया, दूसरे ने कहा ये क्या बनाया, प्रतीक्षा करो मैं अभी रंग भरने वाला हूँ. तो ये दोनों अंतर हैं. तो ट्रांजिएंस, इट इज ट्रांजिएंस ओनली इन द सेंस दैट एवरीथिंग इज स्टिल इन द मेकिंग. दिस वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, और वो अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है. तो अगर हम बहुत जल्दी पिक्चर को देख के घबरा जाते हैं और ट्रांजिएंट कह के निकल देते हैं, तो हम पिक्चर का असल पर्याय नहीं समझ पाते, उसका अर्थ नहीं समझ पाते. ओनली द म्यूट अलोन कैन फॉर एवर बी. परमानेंट तो केवल एक है जो अकेला है, कुछ कहता नहीं.
तो वहाँ अगेन ये प्रॉब्लम यही है सब में कि वो मैनिफेस्टेशन को नेग्लेक्ट किया गया है, और इसीलिए वेदांत में मैनिफेस्टेशन को समझा नहीं गया, क्योंकि वो वेदांत दर्शन में मैनिफेस्टेशन कैसे आया, माया ने, अब माया कहाँ से आ गई, वो चलती हुई मिस माया मिस्टर ब्रह्म को कहाँ से वो आ गई, ब्याह कैसे गई, अब इसका कोई उत्तर नहीं है, समुचित उत्तर नहीं है। आ गई, ब्रह्म को भी उन्होंने भ्रमित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो हम सब यहाँ पर पता नहीं अचानक वी ऑल फाउंड अवर सेल्स कॉट अप हियर इन ए प्रिजन। देखिए कैसी अजीब सी स्टोरी है। उसके बाद अब क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ धीरे 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 इस प्रिजन के बाहर। तो मैनिफेस्टेशन को नहीं समझ पाए। तंत्र में एटलीस्ट ये प्रयास है मैनिफेस्टेशन को समझने का कि इट स्टार्ट्स बाय द सुप्रीम मदर, तो वो प्रेरणा देती हैं उस वन को मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है वहां भी वो चीज आधी अधूरी रह जाती है। इन दी अलोन देर इज नो रूम फॉर लव, सच बात है। इसीलिए इसको अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ, एक अकेले भगवान में प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि भगवान ने एक से अनेक बना ताकि प्रेम को मैनिफेस्ट कर सके। अगर वो एक अकेला रहता तो एक जो संसार की सबसे बड़ी आनंददायक शक्ति है वो तो मैनिफेस्ट ही नहीं होती। प्रेम तो तभी जन्म लेता है जब एक से दो होते हैं, नहीं तो देर इज नो लव। सो इन वेन टू क्लोथ लव्स पेरिशेबल मड thou hast woven on immortals borrowed loom, the ideal's gorgeous and unfading robe, the ideal never yet was real made, imprisoned in form that glory cannot live, into a body shut it breathes no more. सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डेथ का आर्ग्यूमेंट एकदम सही चल रहा है। आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर उत्तर नेक्स्ट कैंटो में है जब डिबेट होगा। लेकिन ये श्री अरविंद की एक खूबी है कि हम देखते हैं कि वेदांत में ये एक मीमांसा क्या है, उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष। तो उसमें पहले एक क्वेश्चन रेज किया जाता है और फिर उसका उत्तर दिया जाता है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए श्री अरविंद स्वयं ही संसार जो कुछ क्रिटिसिज्म दे सकता है, कई बार लोग कहते हैं सुप्रामेंटल वगैरह ये तो सब कपोल कल्पना है, तो आप कहिए प्लीज आप सावित्री की बुक 10 पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये तो श्री अरविंद ने स्वयं ही ये प्रश्न रेज करके उसका उत्तर दिया है। श्री अरविंद तो इज इज ओन क्रिटिक, तो उन्होंने स्वयं ही मृत्यु जो अपोजिंग एनर्जी है, पावर है, एडवर्सरी है, उसके मुख से वो सब कुछ कहलवा दिया और भी बहुत कुछ, बल्कि उन्होंने समस्या को पॉइंट कर दिया। वो कह रहा है कि एकमेव द्वितीय तो प्रेम नहीं हो सकता, धरती पर कभी प्रेम हो सकता है, इसमें तो आते ही सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, तो फिर यहाँ पर प्रेम संभव कैसे है। कई सारे उदाहरण देता रहता है। इफ हेवेंस देयर आर दे आर वेल्ड इन देयर ओन लाइट, पेज 609। If heavens there are, they are veiled in their own light. If a truth eternal somewhere reigns unknown, it burns in a tremendous void of God. अब थोड़ा थोड़ा कंसीड कर रहा है, क्योंकि पहले वाला था स्टार्क डिनायल था। अब यहाँ पे वो कहता है, हाँ कहते हैं लोग भगवान है, वो कोई स्वर्ग है जो प्रकाश में बंद है, वो ज्योतिर्ब्रह्म है, उनका मुख किसी ने नहीं देखा, इक्का दुक्का कोई योगी इस संसार को चीर करके वो आवरण हटा के उनका मुख देख सकता है। फॉर ट्रूथ शाइन्स फार फ्रॉम द फॉल्सूट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कैन द हेवेंस कम डाउन टू अनहैप्पी अर्थ और द इटर्नल लॉज इन ड्रिफ्टिंग टाइम। कि वो ठीक है, एक सत्य है, तुम कहती हो, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरे राज्य में उसकी जगह नहीं है। कहना ये चाह रहा है वो होगा। कृष्णा है, ब्रिज में रहने दो उनको, जितना उनको बांसुरी बजाना है हम भी टेप रिकॉर्ड करके अपने पास सुन लेंगे, लेकिन मथुरा में कृष्ण जी का नहीं आ सकते। लेकिन मूर्ख ऐसा है या समझदार ऐसा है कि खुद ही बुलाता है, आमंत्रण न्योता खुद ही देता है, लेकिन वो कहता है ब्रज में है, मैं ब्रज में जा, प्रयास करता है वो मारने का, लेकिन मथुरा में कंस है। तो यहाँ पर वही कहानी है। How shall the ideal tread earth's dolorous soil, where life is only a labor and a hope? A wave that breaks upon a shore in time, a journey is toilsome, trudge with death for goal. The avatars have lived and died in vain. खुद ही सारा जो लोग कह सकते हैं ना आर्ग्यूमेंट,
श्री अरविंद खुद ही कह रहे हैं मृत्यु के मुख से। हाँ, अवतार भी सुना है, आए चले गए, एक कहानी छोड़ गए। Vain was the sage's thought, the prophet's voice. In vain is seen the shining upward way. तो ये सब कहने के बाद वो लास्ट में ये कहता है, If सत्यवान had lived, love would have died. देखो मैं कितना करुणा में हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हारे प्रेम को जिंदा रख रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मैं सत्यवान को ले जा रहा हूँ। साथ में रहते तो 1 वर्ष तो ठीक रहते, और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बाद में तो तुम वही करते जो सारी दुनिया करती है। तो मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में सुंदर स्मृतियाँ हैं। देखो सावित्री में कैसा करुणा निधान हो। डेथ इस प्रकार से कुछ कह रहा है। बट सत्यवान इज डेड एंड लव शैल लिव। आगे ऐड करता है, देखिए श्री अरविंदो का सेंस ऑफ ह्यूमर सावित्री में। बट सत्यवान इज डेड एंड लव शैल लिव ए लिटिल वाइल इन दाई सैड ब्रेस्ट until his face and body fade on memory's wall where other bodies, other faces come. कुछ समय के लिए रहेगा सत्यवान, बाद में नए सत्यवान आएंगे। फिर वो मेमोरी में चला जाएगा कहीं पर। वो एक कमरा होगा, सत्यवान का कमरा होगा, तुम्हारे वाले सत्यवान का, तो वहाँ कभी कभी वो द्वार खुलेगा। पर जैसे जैसे यही जीवन है और इसमें नए रंग रूप आते रहते हैं और पुराना जाता रहता है। When love breaks suddenly into the life, at first man steps into a world of the sun. Actually ये समस्या है कि प्रेम क्यों नहीं लास्ट करता है। इस प्रश्न को सदैव उठाना चाहिए अपने अंदर, और इसका उत्तर सावित्री में है। क्यों नहीं लास्ट करता है, सावित्री इसका उत्तर देंगी। When love breaks suddenly into the life, at first man steps into a world of the sun. जब प्रेम पहली बार प्रकट होता है तो श्री अरविंद कहते हैं द एक्सपीरियंस इज एज ऑफ यूनिवर्सेस दैट टेक बर्थ। सृष्टि की जो आदि जन्म होता है, सृष्टि बनती है, वही अनुभव लव रिकैप्चर करता है मोमेंटरीली। जैसे वो सब कुछ कहते हैं ना क्लाउड 9, तो जब कोई व्यक्ति बहुत खुश दिखाई दे तो पूछना चाहिए प्रेम का मारा है। बहुत दुखी दिखाई दे, प्रेम का मारा है। प्रेम के अलावा और कुछ है नहीं, है ना। प्रेम बहुत तरह का प्रेम होता है सृष्टि के अंदर। इन हिज पैशन ही फील्स हिज हेवनली एलिमेंट। जो सब सर्वोच्च होता है व्यक्ति के अंदर, उस समय वो बाहर आ जाता है। तो उस समय व्यक्ति कुछ ही प्रॉमिस कर देता है। मैं तुम्हारे लिए, मतलब एक जन्म तो नहीं, वो कई जन्मों का हो जाता है लेखा जोखा। सब कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस समय 7 फेरे की जगह वो 100 फेरे लेकर 100 कसम खा लेगा, है ना। उसके बाद में कहानी शुरू होती है। लेकिन डेथ ये बता रही है, बट ओनली ए फाइन सनलिट पैच ऑफ अर्थ द मार्वेलस एस्पेक्ट टुक ऑफ हेवेंस आउटबर्स्ट। एक भाग में वो ज्योति जलती है, बाकी हिस्से वैसे ही रह जाते हैं। तो अब टेस्ट कहाँ होता है लव का? प्राण के अंदर उतरता है, मन के अंदर, सरफेस माइंड में उतरेगा, सरफेस चेतना में। इसका अक्सर मैं उदाहरण ये देता हूँ कि जब किसी से कोई मिलते हैं लोग, डेटिंग जो भी होती है, तो अब लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक उदाहरण है पर जीवन की हर चीज़ में, तो उस समय वो बेस्ट अपना सामने प्रस्तुत करते हैं ना। वो व्यक्ति होगा, वो खड़ा होगा और लेडी को सामने ले आएगा। क्या करेगा एंगेजमेंट की, वो नील डाउन करके वो पिक्चर रोज दे रहा है या डायमंड रिंग। अब क्या तुम दोगे क्या? जीवन भर नहीं दोगे, लेकिन वो मतलब एक अद्भुत दृश्य। ऐसा लगता है कि बस ये तो केवल देवता भी नहीं करते होंगे। पर अगर आपको रोज डायमंड रिंग ही नहीं छोड़िए, आपको रोज ही लाना पड़े रोज, तो आपके लिए कठिन है। तो अब सच तो ये कि वो एक संकेत है, रियल सेंस में ये है कि मैं तुम्हें पुष्प की तरह सहेजूंगा और तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में एक हीरे की तरह रहेगा। लेकिन अब वो जो मटेरियलिस्ट होगा वो तो ऐसे नहीं देखेगा, वो कहेगा ये रोज कर सकते हो क्या? बात ये नहीं है कि रोज करने की, बात ये है कि मैं इस प्रकार से तुम्हें ट्रीट करूंगा, वो ऐसे। तो
मृत्यु कह रहा है ये तो एक सेकंड की चीज होती है. द स्नेक इज देयर एंड द वर्म इन द हार्ट ऑफ द रोज. वो जो रोज पकड़ा रहे ना, उसमें एक सांप भी बैठा है, तक्षक नाग. और एक कीड़ा भी बैठा हुआ है. तो वो प्यार तब तक चलता है जब तक वो, मतलब ये अब बना लिया आपने अपना. जैसे ही अपना हो गए, चाहे वो शादी ब्याह से हुआ है जैसे भी हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे वो फेड करने लगता है. रेयर होता है कि वो लव लास्ट करे. लास्ट इट हैज़ टू इवॉल्व. प्रॉब्लम लव की क्या है कि वो कहीं पर भी रूट ले, वो शरीर से शुरू हो या प्राण से शुरू हो, ये कॉमन चीज़ वहाँ पे होती है. हृदय से शुरू हो, वो भी एक डेप्थ है, हृदय की एकदम डेप्थ से शुरू हो, लेकिन ये सारे भाग में जाएगा. तो आपकी नाव शुरू बड़े अच्छे से हुई, आप दोनों ने बैठ के वो हैप्पीली जो भी है और टाटा बाय बाय. अब वो नाव जब तूफान से गुजरेगी ना, उस समय आपको टेस्ट होता है लव का. इसके बिना आप जा नहीं सकते. सावित्री सत्यवान के जीवन में भी दिस इज हाउ द टेस्ट कम्स. यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड इट्स अ डिफिकल्ट पैसेज. फिर साथ ही उसके कि जो कुछ भी हमने एक भाग में देखा होता है, सब भाग वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं. तो लव मस्ट इवॉल्व. अगर प्राण और कई बार लोग कहते हैं कि 2-3 साल में वो चेंज आने लगता है उनके अंदर. कारण ये है क्योंकि उन्होंने प्रेम को इवॉल्व होने नहीं दिया. शरीर और प्राण से आगे उसको मनोमय जगत में जाना चाहिए था. विचारों का आदान प्रदान, जिसमें एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के विचार, आइडियल, एस्पिरेशन, या उसको लेकर के चैत्य में डुबकी लगाएं कि ओके दिस दी एस्पिरेशन, हम साथ हैं इसमें. अब चैत्य में शुरू हुआ तो बहुत रेयर चीज़ है, बट किसी भी भाग से शुरू हो, लव एक इवोल्यूशनरी जर्नी पर जाता है और सब भाग को आपके इंक्लूड करेगा. अगर नहीं इंक्लूड हो पाए तो वहीं पर ये समस्या शुरू हो जाती है कि दीवारें खींचनी शुरू हो जाती हैं प्रेम के अंदर. ए वर्ड, ए मोमेंट्स एक्ट कैन स्ले द गॉड. अब ये वर्म क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है जब तक आपने प्रशंसा की, तुम बहुत अच्छे. एक दिन हुआ कि कह दिया तुमने तो बस, आगे कुछ कहा नहीं आपने, फोर्सफुली कह दिया तुमने तो बस. अब दूसरे ने कर दिया, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, ये फिलर आपने डाल दिया. तो अब अच्छा यही सुनना था, मुझे बचा था. अब ए वर्ड, ए मोमेंट्स एक्ट, कोई ऐसी चीज हो गई जहां पे आपने भूल कर दी. आपने हजारों अच्छी चीजें करी, 1000 बार आपने वो डोर खोला और उतरने के लिए कहा, एक दिन आप भूल गए. तो जिस दिन आप भूल गए वो स्मरण में रह गया कि देखो अब तुम नहीं करते हो. तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो लव की ऊर्जा है वो इट कैन स्ले द गॉड. ये उसकी पावर होती है इन चीजों की. प्रिकेरियस इज इमॉर्टैलिटी. ही हैज 1000 ways to suffer and die. Love cannot live by heavenly food alone. Only on sap of earth can it survive. तो कहते हैं कि प्रेम केवल एक स्वर्गीय कल्पना, एक आइडियल में नहीं जी सकता है. उसको एक ठोस पकड़ चाहिए धरती के ऊपर. अब बिना हार्ट के हंगर के, बिना फ्लैश के इन्वॉल्वमेंट के लव कैन नॉट. और आगे जो ये बहुत ही मज़ेदार वर्णन है जो कई बार शेरविन का, देखिए कि कैसे वो एक चित्र, देखिए कैसा वो बना रहे हैं कि वो जानते हैं, कहते हैं उनके कई पत्र हैं कि ह्यूमन लव में क्या हो जाता है, राजसिक लव में जो गिव एंड टेक पर ही आधारित होता है. तो आपने कितना भी बार दिया हो, 10,000 टाइम्स गिवन. राजसिक प्रेम में क्या होता है, एक दिन आपने नहीं दिया, अब वो आपके चेक लिस्ट में एक बड़े उसमें चला गया कि आज नहीं दिया. तो ये इस प्रकार से एक राजसिक प्रेम रहता है. तो इसको शेरविन बता रहे हैं इस तरह से, वेयर वंस द सीड. अब कई 1000 ways बता रहे हैं. ए डल इंडिफरेंस रिप्लेसेस फायर और एन एनडियरिंग हैबिट इमिटेट्स लव. हस्बैंड वाइफ जीवन भर लोग कहते कितना अच्छा जोड़ा है, वो पता है हैबिट हो गई है. अब साथ रहते रहते एक दूसरे को देखते देखते इट्स ए हैबिट, एनडियरिंग हैबिट. उसमें an outward and uneasy union lasts, or the routine of a life's compromise, where once the seed of oneness had been cast into a semblance of spiritual ground. Real spiritual ground नहीं था, लेकिन ऐसा लगा था. By divine adventure of heavenly powers, अब स्वर्ग के देवदूतों ने आके प्रेम जगाया था और एक ऐसा ग्राउंड की हेवनली ग्राउंड. प्रयास वो यही करते हैं, लव का प्रयास ही रहता है कि वो लास्टिंग और इटर्नल हो, लेकिन मानव जीवन उसके लिए अभी सक्षम नहीं है. टू स्ट्राइव कॉन्स्टेंट एसोसिएट्स विदाउट जॉय.
टू ईगोज ट्रेनिंग इन ए सिंगल लीश. दो कुत्ते एक ही लीश में बंधे हुए हैं, एक इधर फट्टा एक उधर, तो साथ उनको कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मालिक ले जा रहा है, पर एक दूसरे को देख के गुर्रा रहे हैं, पर साथ भी चल रहे हैं. तो टू ईगोज स्ट्राइविंग इन ए सिंगल लीश. टू माइंड्स डिवाइडेड बाय देयर जारिंग थॉट्स. बिल्कुल भिन्न सोच रहे हैं, लेकिन अब दुनिया है उसके लिए. इसीलिए कई बार बेटर होता है कि इससे अलग हो जाना, जब आदमी डिस्कवर कर, बिकॉज लाइफ एक इवोल्यूशनरी जर्नी है. लेकिन टू माइंड्स डिवाइडेड बाय देयर जारिंग थॉट्स, टू स्पिरिट्स डिसजॉइंड फॉर एवर सेपरेट. तो अब जो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड में, वो कहते हैं नो, आई डोंट थिंक. वेस्टर्न कंट्रीज में कई बार होता है, जब पहली बार हम लोगों ने सुना तो बड़ा शॉक होता था कि अरे शादी करी, मम्मी पापा हमारे अलग भी हो सकते हैं. मतलब आई रिमेंबर इट वाज लाइक ए शॉक कि ये भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन व्हेन यू लुक एट इट कि इट्स लाइक दे रियलाइज कि ये रिलेशनशिप एक डेड एंड पे पहुंच गई है. पर भारतवर्ष चूंकि आइडियलिस्ट डेज है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो वी टेक द अदर रोड कि चाहे जैसे भी हो निभाएंगे. और ये निभाने की हद कहाँ तक होती है. मैंने एक देखा है कपिल को, यहीं पर रहे, शादीशुदा नहीं थे और साथ रहते थे. वहीं उनके कमरे से माता जी की बैल्कोनी दिखाई देती थी. 60 वर्ष साथ रहे एक ही कक्ष में. माता जी ने उनको दिया था. दे वर नेवर मैरिड. तो वो जब भी दोनों बाहर निकलते थे, साथ खाते थे, साथ आश्रम जाते थे, कभी अलग देखा ही नहीं उनको. फिर हस्बैंड की मृत्यु हो गई. अब नर्सिंग होम आए थे, मृत्यु हो गई, तो मुझे कहा कि कन्वे करो. मैंने कहा ये कैसे कन्वे करूं. और वो थी बड़ी गुस्सैल, जो श्रीमती जी थी. तो मैं गया, उनको बताया मैंने, और वो बिल्कुल गौज समान. तो तभी कॉम्बिनेशन अच्छा चलता था. तो मैं गया उनको बोलने के लिए. जैसे ही मैंने उनको बड़े उससे कि, मैंने बड़े प्यार से बोला कि शी आस्क्ड मी क्या हुआ, मतलब जो भी उनकी भाषा थी. तो मैंने कहा वो माँ के पास चले गए. मैंने उनको सलाम. एल्डरली लेडी गुस्सा होके 4 गालियाँ देके, मेरे से पहले क्यों चला गया. मैं फिर चुपचाप बैठा रहा. ये भी प्यार है, देखिए ना, मेरे से पहले चला कैसे गया. हाउ डेयर ही कुड डू इट. तो उनको बाद में, लेकिन मैंने देखा कि देखो प्रेम कैसे तैयार करता है मनुष्य को. ये सब हो गया. नॉर्मली लगता है कि कोई व्यक्ति टूट जाएगा इसके बाद. उसके बाद वो हमारे डेजरे में आ गई, वहीं रहती थी. उनकी सारी स्मृति वगैरह चली गई, लेकिन उनको सावित्री ऐसे याद आती थी. और जब भी उनसे मिलो, उनकी स्माइल और नमस्ते, लगता था कि इस समय ये केवल एक चैत्य सत्ता है. दैट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड मेनी अदर पीपल्स एक्सपीरियंस. और वो जो इतना क्रोधित उनका स्वभाव हम लोगों ने सुन रखा था, इस तरह रिएक्ट किया. लेकिन चूंकि दोनों ने एक प्रकार से एक प्रेम का पोषण किया था अपने अंदर, तो वो ऊर्जा अब कहीं तो जाती. चूंकि वो इस कंटेक्स्ट में है, यहाँ पे बाहर में ये फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेस हो सकता है व्यक्ति. लेकिन माता जी की ये कृपा कि उन्होंने उस ऊर्जा को कैसे संभाला, अंदर ही अंदर दिशा दे दी. एक प्रकार से डिमेंशिया एक वरदान था. वो भूल गई सब, ये भी भूल गई कि किसी की मृत्यु हो चुकी है. ये मैंने खेल देखा माता जी का कि वो ट्रेमेंडस प्रेम की जो ऊर्जा है, उन्होंने विस्मृत करा करके उसको अपने ही अंदर मोड़ दी. उसके बाद उनके हृदय में बस माँ सावित्री. और एक्चुअली उनको माँ का चित्र पसंद नहीं था उसके पहले, ये भी एक इंफॉर्मेशन थी. श्री अरविंद को मानती थी, लेकिन शी डिड नॉट वांट टू सी मदर. उसके बाद में माता जी का चित्र उनको देखना था. लिटरली उन्होंने अंदर में क्या एल्केमी करी कि वो सारी एनर्जी अपनी ओर मोड़ दी. और सावित्री की लाइन, और हम लोग बोलते थे कि रिसाइट करिए जरा, वो फटाफट वो लाइन बता देंगी. तो ये एक खेल होता है अंदर जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन बाहर से तो कुछ और दिखता है. Thus is the ideal falsified in man's world. Trivial or somber disillusion comes. Life's harsh reality stares at the soul. Heaven's hour adjourned flees into boundless time. Death saves thee from this and saves Satyavan. कि भाई ये सब आपके जीवन में होने वाला था, मैंने आपको बचाया है. अब सावित्री का उत्तर देखिए. इसीलिए प्रेम का आधार क्या होना चाहिए, प्रेम किस भूमि में ये बीज रहेगा
और कौन सी भूमि में उसमें तब तक अस्थिर रहेगा जब तक आप इसको ट्रांसप्लांट। तो दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक तो होता है कि जो आप उसको ओरिजिनल सॉइल तैयार करके वहाँ ट्रांसप्लांट, तो वो पौधा रहेगा। लेकिन दूसरा क्या करते हो आप, कहीं और आप लेके उसको ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करना होता है। आपने अगर उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया उचित समय पर तो वो पौधा मर जाएगा। तो प्रेम के पौधे के साथ भी ऐसे ही है। तो सावित्री ने इस पौधे को प्रारंभ से ही कहाँ ट्रांसप्लांट किया है। बट सावित्री रिप्लाइड टू द डार्क पावर, ए डेंजरस म्यूजिक नाउ दाउ फाइंडेस्ट ओ डेथ, मेल्टिंग द स्पीच इन टू हारमोनियस पेन। सच कह रहे हो तुम। एक देखिए इसमें हारमोनियस पेन कैसे हो सकता है। कई बार होता है ना, हाँ है तो ऐसी व्यथा है, पीड़ा है। सत्य तो यही है कि भगवान ही, अब देखिए उसके अंदर एक प्रकार का हारमोनियस पेन है। एंड फ्लूटेस्ट एल्योरिंगली टू टायर्ड होप्स दाई फॉल्सूट्स मिंगल्ड विथ सैड स्ट्रेन्स ऑफ ट्रूथ। कह तुम सच रहे हो, लेकिन तुमने इसमें एक पॉइजन का अंश डाला हुआ है। तो टायर्ड होप्स हैं, वो कहते हैं हाँ सुनेंगे ऐसे बाबा जी आके बोलेंगे ये सब क्या है, छलना सारा संसार है। हाँ ठीक कहते हो, हमारे जीवन में भी हुआ, इसके जीवन में भी हुआ, यही है सत्य। बट आई फॉरबिड दाई वॉइस टू स्ले माई सोल। अब सावित्री बताती है कि उनका प्रेम क्या है। माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द हार्ट। जहाँ हम एक भावनात्मक भूख को मिटाने के लिए प्रेम करते हैं, वो प्रेम या तो चलेगा तो वो एक बंदा कॉन्स्टेंटली गिवर है, दूसरा बंदा टेकर है, तब चलेगा। तो मतलब एक के लिए इन्फिनिटी खुली होनी चाहिए, दूसरे का सीमाबद्ध होना चाहिए। बट दैट इज नॉट रियली लव, पर वो एक डिपेंडेंसी है। वो नीड चले जा रही है जब तक फुलफिल, तब तक वो प्रेम चल रहा है। हार्ट्स हंगर, हृदय को भूख लगी है तो फीड कर रहा है किसी के हंगर पर। कभी कभी ये बहुत डेंजरस भी हो जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा उस हंगर पे फीड करे, देन इवन द पर्सन कैन राम नाम सत्य है, क्योंकि वो एक फीड करेगा, दूसरा खिलाएगा। तो कहती ये मेरा प्रेम नहीं है। माई लव इज़ नॉट ए क्रेविंग ऑफ द फ्लैश। ना ये प्रेम मेरा इसलिए कि मुझे कोई हृदय की नहीं, लेकिन मेरे प्राण और शरीर को भूख लगी है। वो भी प्रेम नहीं लास्ट करता है, क्योंकि कुछ देर भूख, उसके बाद व्यक्ति कहता है कि हम कहीं और भूख है, भूख के साथ अलग अलग भोजन है। क्योंकि भूख का ये नेचर है, भूख कभी संतुष्ट नहीं होती है। इसीलिए हंगर पर कोई चीज़ जो बेस्ड होती है वो कभी संतुष्ट नहीं होती है। हंगर एबिस से प्रारंभ होता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा है हंगर दैट इज डेथ। हंगर जहाँ होती है आप उसमें कितना भी डालते चले जाओ, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एबिस है। उसको आप केवल डिवाइन लव से भर सकते हो। माई लव इज नॉट ए क्रेविंग ऑफ द फ्लैश, इट केम टू मी फ्रॉम गॉड टू गॉड रिटर्न्स। एक ही भूमि है जहाँ प्रेम ठीक रहेगा, अगर वो एकदम हृदय के अंदर के एकदम पीछे से प्रेम का प्रारंभ जब उस सेंटर में हुआ हो, यू विल एक्सपीरियंस इट्स नॉट लाइक फ्लैश के अंदर या कहीं, वहाँ से वो गहराई से निकल रहा हो, इमर्ज हो रहा हो, तो वो लास्ट करेगा। इट कम्स फ्रॉम गॉड। और साथ में आपको ये भी स्मरण रखना है उस व्यक्ति के अंदर नहीं जा रहा है, वो आप भगवान को दे रहे हो। तो वो व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी आपको कैसे भी ट्रीट करे, डील करे, आपको उसके अंदर वही भगवान को देखते हुए प्रेम करते जाना है। ये दो कंडीशन है जो इजी नहीं है। माँ कहती है एक जगह इसी चीज़ को बड़े सुंदर ढंग से, लव इज़ नॉट सेक्शुअल इंटरकोर्स, लव इज़ नॉट हार्ट्स हंगर फॉर इमोशंस, लव इज़ नॉट ए क्रेविंग फॉर द फ्लैश, लव इज़ नॉट ए कंपेनियनशिप। व्हाट इज़ लव? शी सेज देयर इज ओनली वन लव, इट कम्स फ्रॉम द वन एंड गोज टू द वन। तो दो वेसल केवल होते हैं, एक से आके दूसरे में जा रहा है। यानी प्रेम वास्तव में पूजा होता है, ये दोनों एक साथ मिले जुले होते हैं। और फिर वो कहती है ओनली द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्योर कैन हार्बर दिस फायर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वो बताती हैं। लेकिन फिर साधारण जीवन का क्या, उस प्रेम को क्या हम एकदम नकार दें कि ये है ही नहीं? नहीं, दे आर स्टेप्स इन द प्रोसेस। आप सीधा एक पात्र को, महाअग्नि के ज्वाल आपने एक दिया है, दिए के अंदर आप बोलोगे नहीं ये छुटका सा फ्लेम तो 2 घंटे चल के बंद हो जाएगी। नहीं, आप दिए में फ्लेम जलेगा,
फिर वो दिया धीरे धीरे और बड़ा होगा, करते करते वो एक दिन महाकुंड बनेगा जिसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ी देर के लिए भी जो प्रेम आता है, ये भी एक प्रयोजन सिद्ध करता है भगवान का। इट इज द पाथ थ्रू विच ह्यूमन कॉन्शियसनेस बिकम्स रेडी। तो यहां पर उसका वर्णन है, इवन इन ऑल दैट लाइफ एंड मैन हैव मार्ड। मनुष्य ने प्रेम का क्या किया है वो तुमने बताई ये कहानी, अब मैं तुम्हें उस कहानी का एक प्रतिपक्ष बताती हूं। देखा जाए कि तुमने ये कह दिया ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है, लास्ट नहीं करता है, लड़ाई करते हैं ईगो, ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुमने कोई चीज भूल की है, सैड स्ट्रेन्स ऑफ ट्रूथ में तुमने फॉल्सहुड डाला है। मैं तुम्हें अब बताती हूं, इवन इन ऑल दैट लाइफ एंड मैन हैव मार्ड, ए विस्पर ऑफ डिविनिटी स्टिल इज हर्ड, ए ब्रेथ इज फेल्ट फ्रॉम द इटर्नल स्फीयर्स। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब एक अति साधारण प्रेम भी वो एक पुण्य भाव में बदल जाता है। और ये जीवन में, किसी साधारण जीवन में भी, हिटलर को देखिए, इतना क्रूएल था, इतना नरसंहार किया उसने, पर वो अपनी, उसकी दो लोगों को प्रेम करता था। एक उसकी जो प्रेमिका थी एवा, और दूसरा वो अपनी बिल्ली को प्रेम करता था। उस बिल्ली के बिना वो जी नहीं सकता था। अब ये किसी के मन में नहीं आया कि बिल्ली को ही चला हटा दो तो ये चला जाएगा, पर बिल्ली को बहुत प्रेम करता था वो। उसका जीवन थी। कहीं ना कहीं इवन एक क्रूर से क्रूर मनुष्य के अंदर, माता जी कहती हैं, प्रेम की एक संभावना छिपी होती है, और यदि हम उसको आने दे बाहर तो वो पूरा। अब रावण को देखिए, रावण कहाँ कहीं पर चला जाए, उसको उठा लाओ, इसको ले जाओ, मेरी रानी बना दो, रावण का ये भाव रहता है। लेकिन जहाँ तक मंदोदरी का सवाल था, मंदोदरी, उसकी रानी मंदोदरी ही थी। वो ये जानता था कि जिस दिन उसने मंदोदरी को त्याग कर दिया, ही विल नॉट बी द ऑल माइटी रूलर विच ही बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी। यही चीज़ नेपोलियन के बारे में कही जाती है। नेपोलियन गॉड की विभूति थे, लेकिन ये सारे लोग जिनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है, तो नेपोलियन की ये समस्या थी। श्री अरविंद कहते हैं कि ही वॉज ए ड्रंकन एंड डिबॉच, ये भाषा विवेकानंद जी भी बताते हैं नेपोलियन, लेकिन ही वॉज ए ट्रेमेंडस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड फॉर ए टाइम। लेकिन नेपोलियन की हार कहाँ शुरू हुई? जिस दिन नेपोलियन ने जोसेफिन का त्याग किया, उस दिन से नेपोलियन की डाउनफॉल शुरू हुई। तो जोसेफिन वाज लाइक हिज सेंट्रल पिवट। ये विवेकानंद जी भी और शेरविंद बताते हैं, विवेकानंद जी ने तो पूरी इस पर टॉक दी है कि द डे ही डिस्कार्डेड जोसेफिन, दैट डे ही स्टार्टेड टू फेल। तो वो एक शक्ति का एक एस्पेक्ट था, वो चाहे जो भी करता था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं जोसेफिन के लिए एक बहुत अद्भुत, एक डीप सच्चा प्रेम था, और वो है विस्पर ऑफ डिविनिटी एक इंसान के जीवन में जो दिखाई देती है। Allowed by heaven and wonderful to man, a sweet fire rhythm of passion chants to love. Even जब प्रेम का प्रारंभ होता है, कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन मनुष्य कुछ क्षणों के लिए स्वर्गिक आनंद में, अलौकिक आनंद में खो जाता है। तो ये क्षणों को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यही हमारे अंदर स्मृति चिन्ह बन के जाते रहते हैं, छाप पड़ती रहती है, टिल ए टाइम कम्स, जब हम तैयार होते हैं इससे पोषित होते हुए टू टर्न इट एंटायरली टू गॉड। इसी भाव को बाद में श्री अरविंद और विस्तार से बताएंगे। देयर इज अ होप इन इट्स वाइल्ड इन्फिनिट क्राई। तुम तो सब कुछ नकार रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, कि ये तो कुछ नहीं है, तो वाइल्ड क्राई है इसकी, पशु समान है। ऐसा नहीं है, इसमें भी एक आशा है। इसलिए श्री अरविंद बाद में बताते हैं इसी प्रेम के बारे में। वी शुड रीड, क्योंकि इससे कनेक्टेड है ये पार्ट। ऑल अवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई, and love that was once an animal's desire, then a sweet madness in the rapturous heart. देखिए evolution होता है love का. An ardent comradeship in the happy mind becomes a wide spiritual yearning space. A lonely soul passions for the alone. The heart that loved man thrills to the love of God. ये stage है, आप इसको skip नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं तो केवल भगवान को प्यार करूंगा। तो अंत में आप क्या कर रहे हैं? अपनी ईगो को प्यार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप भगवान को प्यार कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। देन इज अवर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस, ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड। तो तब वो थर्ड स्टेज आती है, व्हेन यू रिटर्न बैक टू वर्ल्ड एंड लव वर्ल्ड इन द ट्रू वे। लेकिन ये इवन ये जो
इन वाइल्ड क्राई है प्रेम की, उसके अंदर भी एक सत्य छिपा हुआ है. इट रिंग्स विथ कॉलिंग्स फ्रॉम फॉरगॉटन हाइट्स. उस क्राई में क्या है? आप देखिए वो बुक 8 में शेरविंद बताते हैं ना, जब सावित्री, नॉट बुक 8, जब बुक 7 कैंटो 1, द जॉय ऑफ यूनियन, सी टेल सत्यवान आई वांट मोर, आई एम नॉट फुलफिल्ड, आई वांट मोर. तो उसकी उस क्राई के अंदर भी एक दिव्यता का स्पर्श है जो इन्फिनिटी चाह रहा है, लेकिन वो फॉर्म सीमित है. सो दिस द प्रॉब्लम ऑफ लव. And when its strains are hushed to high-winged souls in their empyrean, its burning breath survives beyond the rapturous core of suns that flame forever pure in skies eternal, a voice of the eternal ecstasy. जब बाहर से वो टूट भी जाता है, खंडित भी हो जाता है, तो वो जो क्राई है, वो संगीत है जो आपके, या जो फ्लेम है जो एक सेकेंड, एक मोमेंट, एक घंटे, एक वर्ष के लिए आपके जीवन में आई, वो समाप्त नहीं होती. बिकॉज लव अपने नेचर में अनडाइंग है, वो दब जाएगी. जिसने भी प्रेम को अनुभव किया है वो यही कहते हैं कि प्रेम कभी मरता नहीं है. कोई कहता है ना कि मेरा प्रेम मर गया, वो नहीं हो सकता है. वो क्या होगा? वो दब जाएगा, वो कहीं और जाएगा, लेकिन वो प्रेम दबा हुआ है. वो ऊर्जा आप विनाश नहीं, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी ऊर्जा आप विनाश ही नहीं कर सकते हैं. कहीं ना कहीं वो रहेगी, किसी ना किसी रूप में, एकदम दबी हुई चिंगारी के रूप में रहेगी, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. दैट्स द नेचर ऑफ लव. और वो पुनः पुनः प्रकट होगी इस रूप में, उस रूप में, लेकिन इवन जो फॉर्म के साथ इट विल रिमेन फॉर एवर इन साइड. और अब वो सुंदर सी बात बता रही सावित्री कि ठीक है, तुमने ये सब कह दिया, प्रेम अंधकार में हो गया है, मानव जीवन में फॉल्सहुड है, अंधकार है. उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा हुआ है. और यहाँ पर वो होप देने वाली लाइंस जिनके साथ हम समाप्त करेंगे. वन डे आई शैल बिहोल्ड माई ग्रेट स्वीट वर्ल्ड, पुट ऑफ द डायर डिस्गाइजेस ऑफ द गॉड्स. प्रेम है जो यहाँ फॉल्सहुड का मास्क पहन के घूम रहा है, डायर डिस्गाइजेस. सो सत्य, प्रेम का सत्य क्या बन गया है? यहाँ फॉल्सहुड बन गया है. एक दिन मैं उसका भी मुखौटा उठाऊंगी. जीवन क्या बन गया है? यहाँ पर मृत्यु बन गया है. तो एक दिन मैं उन सब से मुखौटा उठाने वाली हूँ. Unveil from terror and disrobe from sin. Appeased, we shall draw near our mother's face. We shall cast our candid souls upon her lap. पूरा उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दी है. जीवन में प्रेम होता है तो एक डिसरोब फ्रॉम सिन. तो प्रेम के साथ एक चीज जो भाव जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों जुड़ा हुआ है. इवन हस्बैंड वाइफ के प्रेम में एक पाप का भाव, आपने कभी उसको एक्सपीरियंस किया है? आप पुराने समय में देखिए, हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के बैठ जाएं, घर में क्या हंगामा होगा. एक्सपीरियंस किया है? भारतवर्ष की बात है. कुछ जुड़ा हुआ है उसके साथ कि एक एस्पेक्ट है प्रेम का जो दूषित है. लेकिन भारतवर्ष में इतना साहस था कि उसको भी उन्होंने लिफ्ट किया है किस हाइट्स तक. इसीलिए लोगों को अजंता एलोरा नहीं समझ आते हैं, इसीलिए लोगों को कोणार्क टेम्पल नहीं समझ आता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें क्या चीज हो सकती है, ये तो पाप है. तो कहते हैं डिसरोब फ्रॉम सिन. और उसके बाद जो पंक्तियां हैं कि कैंडिड मदर्स, कैंडिड वर्ड यूज किया है. कैंडिड, एक स्पष्ट सहज वृत्ति, पाप वृत्ति से नहीं, प्रेम का प्रकटन. और फिर वो कहते हैं कि माता, माँ की गोद में. कभी भी हृदय के अंदर कोई भी भाव हो, प्रेम के साथ ही नहीं, माँ से कभी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ उनके सामने अर्पित करना चाहिए. तो ये जो छिपाने का भाव होता है, इसी को इनसिंसेरिटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. तो माँ को और ऑफर करने से क्या होगा? क्या माँ हमारा प्रेम ग्रांट कर देंगी कि सदा सदा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. लेकिन माँ उसको शुद्ध परिष्कृत करती जाएंगी जहाँ तक वो शुद्ध हो सकता है, क्योंकि आपने माँ को ऑफर किया है. तो ये कई बार लोग पूछते भी हैं. आज भी कोई कह रहा था कि 10 साल का प्रेम हमारा और कुछ हो गया. किसी की कंप्लेंट थी कि भाई वो जो महिला थी कहीं और चली गई, तो हमने तो आश्रम में विवाह किया था, यहाँ वाले नहीं, दिल्ली आश्रम में हमने तो विवाह किया था, सब कुछ किया था, ऐसा क्यों? मैंने कहा ये इसमें ऐसे नहीं समझो कि माँ की ब्लेसिंग थी ऐसे क्यों हो गया. उन्होंने ब्लेसिंग दी है ना, तो तुम दोनों के अंदर प्रेम की ऊर्जा अब अटमोस्ट प्योरिफिकेशन तक पहुँचेगी. और ये सब उसका प्रोसेस है, रास्ता है. क्योंकि माँ की ब्लेसिंग इसके लिए है, वो जो एनर्जी लव की है जो उन्होंने ब्लेस की है. लेकिन मार्ग तो ये सब आएगा.
आप इस मार्ग से नहीं घबरा के कि भाई ये मार्ग में क्यों आ गया, ये आएगा, इससे भी भयानक चीजें आती हैं, पर वो ऊर्जा प्योरीफाई होती जाती है। तो वो ऊर्जा कैसे प्योरीफाई होती है? देन शेल वी क्लैस्प द एक्सटेसी वी चेज, देन शेल वी शडर विद द लॉन्ग सॉट गॉड, देन शेल वी फाइंड हेवेंस अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेन। The violent, not only is their hope for Godhead's pure, the violent and dark-end deities leap down from the one breast in rage to find what the white gods had missed, they too are safe. Even जो असुर हैं उनके अंदर भी मेरा एक अंश विद्यमान है। माता जी एक जगह बताती हैं, वो एक तांत्रिक स्वामी आते हैं और वो कहते हैं मैं सब असुरों को बांध दूंगा, टाइटन्स को, राक्षसों को, जायंट्स को बांध दूंगा मंत्र द्वारा। माँ कहती हैं अच्छा। फिर वो देखती हैं, फिर वो हंसती हैं, फिर बाद में वो अपने डिसाइपल से बताती हैं। माँ कहती हैं एक्चुअली वो बांध तो देता है लेकिन वो समझता नहीं है कि ये तरीका नहीं है। तो क्या तरीका? माँ कहती है उनके कोर में भी डिवाइन लव है, उनको भी चांस मिलना चाहिए चेंज होने का। ये माता जी की एक प्रेयर भी है, दाउ आर्ट एट द सो मच एट द कोर ऑफ एवरीथिंग दैट देयर इज होप इवन फॉर द मोस्ट क्रूएल ह्यूमन बीइंग। तो वो डिवाइन लव को शाइनिंग देखती है मनुष्य के अंदर, पशु के अंदर, राक्षस के अंदर, असुर के अंदर। तो कहती हैं नॉट ओनली इज देयर होप फॉर गॉड हेड्स प्योर, द वायलेंट एंड डार्क एंड डेटी, जो भगवान से रिवोल्ट करके आ गए थे, पूर्व देवा असुर, leap down from the one breast in rage to find what the white gods had missed. They too are safe. माँ से किसी ने पूछा वो व्हाइट गॉड्स ने क्या मिस कर दिया? माँ कहती है कन्वर्शन ऑफ द असुरा। उनको पता ही नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। बिकॉज दे लीप्ड, मदर केम डाउन, चेंज देम, ट्रांसफॉर्म्ड। तभी माँ बताती है ट्रांसफॉर्म्ड असुरा इज मच मोर हेल्पफुल इन माई वर्क देन ए इनोसेंट एंजल। कहती इनोसेंट एंजल अच्छे होते हैं लेकिन एक कन्वर्टेड असुरा, ये नहीं कि असुर बनना चाहिए अच्छा तो आई मस्ट बिकम ये। हम सबके अंदर मान के चलना चाहिए। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बताते हैं मैन इज एन असुरा बाय बर्थ। हम प्रारंभ में, क्योंकि हमारे अंदर में अदिति का वो, लेकिन बाहर तो डिवीजन में ही जीते हैं। असुर कौन है? विभक्त देखता है संसार को। इट इज बाई स्पिरिचुअल कन्वर्शन दैट ही चेंजेस इनटू द दिवा नेचर। तो ये नहीं कि असुर कोई और होता है और वो, पर यहाँ इवन जो हमारे अंदर जो आश्रिक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो भी रूपांतरित होगी एक दिन। ए मदर्स आईज आर ऑन देम एंड हर आर्म्स। वो भूल गए हैं, मैं देख रही हूं उनको। कितना देख रही हो माता? देखो ना, उसको मैं लंका से बुला रही हूं कि तू आधे रास्ते तो आ जा मिलने के लिए। मैं पहुंच गई हूं पंचवटी तक। तो आता है लेकिन असुर समझ नहीं पाता है कि माँ ने क्यों बुलाया है। प्रेम भी महसूस करता है, फिर भी नहीं समझ पाता है कि ये कौन सा प्रेम डिवाइन मदर को चाहिए। कंप्लीट सरेंडर वाला प्रेम। यदि रावण ने वो कर दिया होता तो पूरी नियति बदल जाती असुर साम्राज्य की, लेकिन कर नहीं पाया। फोर्स, असुर वांट्स बाय फोर्स। ये आप देखेंगे प्रेम की ये दो रूप हैं प्रेम के साथ। एक होता है जहाँ प्रेम फ्रीडम आपको देता है, और दूसरा जहाँ फोर्स करके पजेस करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। तो जहाँ फोर्स करके आप पजेस और डोमिनेट करना चाहते हो, वहाँ पर असुर कहीं ना कहीं झांक रहा है, साइड से देख रहा है। और जहाँ आप प्रेम को रिलीज करते हो, यू रेस्ट इट ऑन द हाई ग्राउंड ऑफ फ्रीडम, वहाँ पर वो प्रेम, डर लगता है कि अरे क्या होगा, क्या होगा, जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन प्रेम थ्राइव उसी में करेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, फोर्स करके कोई चीज जो की जाती है वो प्रेम नहीं होती है। इट इज नॉट लव। लव कैनॉट बी फोर्स अपॉन समवन। माता जी की राइटिंग्स में है कि लव हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। वो आप फोर्स करके नहीं करा सकते हो। अगर आप करोगे तो वो फिर प्रेम नहीं, कुछ और बदल जाएगा। वही टू ईगोज टाइड इन ए सिंगल लीश, इस तरह की चीज बन जाएगी। A mother's eyes are on them and her arms stretched out in love desire her rebel sons. तो जब जगन माता सावित्री के रूप में ये सब कह के अंत करती हैं कि तुम ये जो मुझे शांति पाठ मत पढ़ाओ कि वहाँ पर एक अमेव द्वितीय, ये सब मैं जानती हूँ,
पर मैं तो इस संसार में को बदलने के लिए आई हूँ. आई चेरिश गॉड द फायर, नॉट गॉड द ड्रीम. मैं स्वप्न लोक की निवासिनी नहीं हूँ. मैं तो वो अग्नि धारण करके आई हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे साम्राज्य में घुसकर तुम्हें बदलेगा. तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुकेंगे. मृत्यु सब प्रारंभ करती कि ये सब हेलुसिनेशन है, तुम प्रकृति की प्रिजनर हो, और सब कुछ तो यहाँ जड़ तत्व पर है. जड़ तत्व का ही तो आधार नहीं है. जड़ तत्व क्रम्बल करता है तो सब गिर जाएगा. ये एटम्स हैं, क्वांटम, पूरा एकदम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने PhD की हुई है. कहता है ये क्या आधार है? देखो तुम शरीर ही नहीं है. ब्रेन के अंदर तुम्हारे तरंगे उठ रही हैं, तुम उसको प्रेम कह रही हो. वास्तव में सेरोटोनिन लेवल अब ऊपर नीचे हो रहे हैं. जाओ एक साइकेट्रिस्ट से मिलो, वो तुमको सर्ट्रालिन दे देगा, ठीक हो जाएगा. आए लोग मेरे पास इससे, क्या है, मुझे प्रेम हो गया है, तो मेरे पास क्यों आए हो? कहते हैं किसी ने बताया कि ये पागलपन है और इसमें ये एक दवा होती है, उसको लेने से ठीक हो जाता है. तो मेरा मन क्या कहने का, ये दवाई तो सबको चाहिए. यदि प्रेम पागलपन है तो एक्चुअली आई हैव सीन, किसी ने, किस डॉक्टर से लोग कंसल्ट कहते नहीं ये प्रेम नहीं, ये तुमको पागलपन है और इसकी दवाई होती. दवाई का नाम भी बता दिया, सर्ट्रालिन ले लो, सर्ट्रालिन लेने से तुम ठीक हो जाओगे. तो मेरे पास आया कि मुझे पागलपन हो गया है, मैं क्या करूं. मैंने पूरा देखा, मैंने कहा तो हट्टा कट्टा सही आदमी है, क्यों तुझे क्या प्रॉब्लम? मुझे प्रेम हो गया है. तो मैंने कहा तो समस्या क्या है? नहीं, किसी ने बताया ये पागलपन है. मैंने कहा अच्छा पागलपन है, जो प्रेम नहीं करता उस पागलपन से अच्छा ये पागलपन है जिसमें तुझे प्रेम हो गया है. तो बड़ा संतुष्ट हुआ ना, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं. मैंने कहा नहीं, आपके मित्र को दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है. मैंने कहा जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो तो मरा हुआ है. क्यों? उसने कहा लॉजिक देखो. मैंने कहा पत्थर में भी प्रेम होता है. अब जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो तो पत्थर से भी नीचे है. तो पत्थर से नीचे क्या है? एकदम कोल्ड होता है ना हार्ट. मैंने कहा उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो, उसको दवाई चाहिए, उसको संजीवनी बूटी चाहिए. संजीवनी बूटी, हाँ, क्योंकि वो एकदम मरे को कौन जिला सकता है. तो हंसने लगा थोड़ी देर में, ही वाज फाइन. तो फिर इस तरह से मृत्यु लास्ट में कहती है कि मनुष्य के अंदर ये सब चीज़ें मत मैनिफेस्ट करो. ऐसे ही उसका जीवन पीड़ा में है, प्रेम आ गया तो और पीड़ित होगा. उसको रोजमर्रे का जीवन ही उसको पीड़ा देता रहता है. अब प्रेम आके हृदय के अंदर जाग जाएगा तो फिर तो उसके जीवन में थोड़ा सा भी जो सुख संतोष है छीन लेगा वो आके. तो वो कहता है लव इज ए हनी एंड पॉइजन इन द ब्रेस्ट, ड्रंक बाय इट एज द नेक्टर ऑफ द गॉड्स. Earth's human wisdom is no great browed power, and love no gleaming angel from the skies, if they aspire beyond earth's dullard air. Arriving sunwards with frail waxen wings, how high could reach that forced immaterial flight, unnatural flight? ये कहानी डेडेलस इकरस की, वैक्स लगा कर ये कूद गए. कई बार बोली है तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ओ, एक ही चीज़ बोली थी उसने बच्चे को, बहुत ऊपर मत उड़ना, सूर्य की ऊष्मा तुम्हारे उसको पिघला देगी और तुम गिर पड़ोगे. वो उड़ने लगा, यंग था, गिर गया, क्रैश. तो वो कहानी बता रहा है, तुम्हें याद है डेडलस इकारस की स्टोरी? तो ऐसे डलर्ड लाइफ इंसान की ठीक है. रोज वो आज चावल, आज मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, कवई में सस्ती है, यहाँ टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव, इससे पूरा दिन फिर और कुछ नहीं, बोर हो रहा. टीवी पर वो सीरियल बड़ा अच्छा आ रहा था आजकल, राधा कृष्णा, सास भी कभी बहू थी. फिर और भी आपके पास समय है तो आप उस दिन अरे हमारे डिपार्टमेंट में वो हुआ, कुछ बुराई करते पूरा दिन. अब उसमें अगर प्रेम के बग ने काट लिया, अब देखिए उसके बाद डलर्ड स्लाइम में क्या होता है. अरे नहीं, स्वर्ग की कल्पना ये तो कहते हैं वो हनी तो है लेकिन पॉइजन आने वाला है. इट इज ए हनी पॉइजन. तो कहते तुम ये मत करो. मनुष्य के अंदर ये डलर्ड स्लाइम है ना, उसको इसी में मजा आता है. ज़्यादातर लोगों को प्रेम नहीं होता है, वो उनको समझ ही नहीं आता है कि प्रेम क्या होता है. अब आजकल ये ट्रेंड है, ट्रेंडिंग प्रेम. अब हमारे पेरेंट्स को, माने रेयर लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ. पेरेंट्स को जब पहली बार लोग कहते थे प्रेम, प्रेम ये क्या होता है, हाउ कैन यू हैव, नहीं आई लव समवन, तो उनके लिए ये शौक लगता था कि ये लव क्या होता है. लव तो केवल माता पिता बच्चे को करते हैं या भगवान को करते हैं. एक स्त्री और पुरुष प्रेम कैसे कर सकते हैं? इट वॉज ए, नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम श्योर पीपल नो अबाउट इट.
हाँ, आप कह दो कि बच्चे को भी प्रेम हो गया है, इट वॉज लाइक ए शॉक। प्रेम क्या होता है? शादी करनी है, हम करा देंगे तुम्हारी, हम ढूंढ देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। तो आप देखिए ये मानसिकता देखिए, अब ये बीमारी सब में आ गई है। तो अब बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम तो शादी उसी से करेंगे जिससे हमको प्रेम है। तो अब मृत्यु क्वेश्चन कर रहा है सावित्री को, इस कीड़े से मत काटो मनुष्य को, वो ऐसे जीवन उसको अच्छा है। मैट्रिमोनियल दे के शादी होती थी, आजकल मैट्रिमोनियल में वो भी आ गया है, 2 डोजेज वैक्सीन की लिए कि नहीं। तो एक्चुअली मैट्रिमोनियल मेंशन दैट कि लड़की ने भी ली है, लड़का वो चाहिए जिसने ली है। तो सैलरी कितनी, ये ऐसे ही करते हैं ना लोग शादी, सैलरी कितनी है, लड़की में देखते हैं सुंदर सुशील, सारे गुण लड़की में देखते हैं, लड़के का केवल पैसा देखते हैं। बाकी लड़की अपना रास्ता ढूंढ लेगी। पैसा आपका होना चाहिए तो कर लेते हैं शादी, उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं। तो प्रेम नहीं लाओ, ये ठीक है। तो डेथ बोल रहा है ऐसे ही जीवन मनुष्य का चलने दो। लेकिन श्री अरविंद इसको किस अंदाज में कहते हैं? इफ दे एस्पायर बियॉन्ड अर्थ्स डलर एयर, अराइविंग सनवर्ड्स विद फ्रेल वीकेंड विंग्स, हाउ हाई कुड रीच दैट फोर्स अननेचुरल फ्लाइट। दुख से भर जाएंगे, पीड़ा से भर जाएंगे। मैं तो करुणा से भरा हुआ हूँ, मनुष्य को उड़ने ही नहीं देता हूँ। उसके पंख मैंने काट दिए हैं और पाँव बांध के जेल एक पिंजड़े में डाल के रखा है। प्रेम शब्द वहाँ अलाउड नहीं है, और तुम ये सब रिलीज कर रही हो। और लास्ट में वो कहता है कि यही मनुष्य का जीवन है। टेक एक्सेप्ट द ब्रीफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन दाई डेज। भाई हम में तो बड़ा संतोष था, हमारी जनरेशन में हमें जो मिल जाता था, चाहे वो लड़का लूला लंगड़ा हो और लड़की कैसी भी हो, हम स्वीकार कर लेते थे और रहते थे। यही होता था पहले। तो वो देखिए, एक्सेप्ट द ब्रीफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन दाई डेज, टेक व्हाट दाउ कैंस्ट ऑफ लाइफ्स परमिटेड जॉय। इतना ही मिला है, इसको स्वीकार करके खुश रहो, इससे ज्यादा नहीं। भाग्य ने जितना दिया उतना ही लो। कोई हमारे मित्र थे, बहुत बोलते थे समय से ज्यादा और भाग्य से अधिक किसी को कुछ, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा ये आपको किसने सिखाया है? तो वो हर चीज में यही लगाते थे, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, वैसे ये बड़ी उनको पीसफुल फिलॉसफी थी कि बस सब चीज में संतोष कर लो। इसमें submitting to the ordeal of fate's scourge, suffer what thou must of toil and grief and care. सबके जीवन में थोड़ी खुशी थोड़ा गम है, और उसको लेकर के आप खुश रहो, और उसी को बागवान बना के अपने पूरा परिवार उसका चित्र लगा करके, ये हमारे परिवार है, ये इसी को समझते थे कि सब अल्टीमेट आइडियल जो पुराने जगत का था, हम और हमारा परिवार। लेकिन पहले होता था, हाँ पहले होता था हम 2 हमारे 40, अब हो गया पूरा पिक्चर चेन्नई एक्सप्रेस प्रारंभ होती ना, वैसे ही फोटोग्राफ हमारे दादाजी, वो सारे लोग, अरे दादाजी कहाँ चले। बट इट वॉज ए ग्रेट प्राइड, इससे आगे की सोच ही नहीं थी। तो भगवान ने उसको तोड़ दिया, कहा ये नहीं चलेगा। तो क्या किया, हम 2 हमारे 2। अब पहले ये सब टूट गया, चला गया, तो वैल्यूज सब खत्म हो गई। अब का ये जो 2 के अंदर भगवान ने कानाफूसी कर दी, कहा अब तुम अपनी जिंदगी जियो, जा तू अपनी जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो अब शुरू हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये नहीं कि ये अल्टीमेट ट्रूथ है। लेकिन आप एक जेल में बंद करके जो ये निर्माण कर रहे हो, वो एक सोने की लंका है। तो दिस इज नॉट द वे। बट जो प्रोसेस, भगवान ने पहले उनको पंख उगा दिए, पर वो ईगोज मॉथ विंग्स, वो बहुत ऊपर नहीं ले जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये बता दिया कि उड़ना ऊपर है। तो फिर वो बाहर निकला, उड़ने की चेष्टा की, गिर गया, उड़ता उड़ता एक परिंदा। फिर उसने पंख नए उगाए, प्रयास किया, एक दिन प्रयास करते करते वो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ेगा। यही तो परिंदा करता है ना, आकाश और धरती को जोड़ता है। लेकिन अगर वो उड़ेगा ही नहीं, अगर वो धरती पर ही समझेगा कि सब कुछ है, मुझे पिंजड़े में वो मिर्ची मिल जाती है और चना मिल जाता है, मुझे क्या कहना पड़ता है रोज इमिटेट करके, राम राम भैया मिट्ठू तोता, तो ये जीवन नहीं है। तो दिस इज हाउ यहाँ पर, लेकिन यम चाहता है कि ऐसे ही जीवन रहे। सफर वॉट दाउ मस्ट ऑफ टॉयल एंड ग्रीफ एंड केयर, देयर शेल अप्रोच साइलेंसिंग दाई पैशनेट हार्ट। एक दिन मैं आऊँगा, मनुष्य पीड़ा होगा, कष्ट होगा, उसको स्वीकार करना है। माई लॉन्ग काम नाइट ऑफ एवरलास्टिंग स्लीप, देयर
इन टू द हश फ्रॉम विच दाउ केमिस्ट रिटायर। तो ये जीवन है, डल है, रूटीन है, मैकेनिकल है, क्योंकि पार्थिव जगत का जीवन ऐसे ही होगा। वो स्वर्ग में देवताओं के लिए अलग बात है, उनको यहाँ पर मत उतारो, और मनुष्य जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, इसी में उसकी भलाई है। तुम ये जो तोड़ रही हो मनुष्य की सीमाएं, तो तुम कल्पना कर रही हो कि वो क्या चाहेगा। वो सूर्य तक उड़ना चाहेगा, और सूर्य तक उड़ना चाहेगा तो ऐसे तो वो कम से कम धरती पर चल रहा था, रेंग रहा था, लेकिन सूर्य तक उड़ना चाहेगा तो उसके डैने कट जाएंगे, वो विचित्र सा प्राणी हो जाएगा, ना धरती का रहेगा ना आकाश का। और भगवान यही चाहते हैं कि मनुष्य ऐसा विचित्र प्राणी हो जाए कि जो धरती का हो ना आकाश को। ऐसी है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसी मध्यवर्ती अवस्था है जिससे विकसित होकर वो धरती आकाश दोनों को जोड़ेगा। तो मनुष्य इज ए वेरी ऑकवर्ड क्रीचर। वो स्वर्ग के ड्रीम्स देखता है, लेकिन उसका संसार यहाँ पर बसा हुआ है। ये मनुष्य की समस्या है। इसको हम लोगों ने शायद पढ़ा भी है, बाद में भी आएगा, कि स्वप्न दे दिया भगवान ने। जो मनुष्य की पहचान ये है कि वो अपनी स्वप्न जगत में अपनी सीमाओं के पार जाता है, लेकिन अब स्वप्न जब आ गया है तो वो कभी भी अपनी सीमा में पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं रहेगा। और चूंकि स्वप्न दिया है, एक ना एक दिन वो स्वप्न और सत्य, ये यथार्थ जगत को जोड़ेगा, और वही जोड़ने का नाम है आउट ऑफ मैन शैल इमर्ज सुपरमैन। वह जोड़ेगा। मनुष्य के लिए स्वप्न है, लेकिन उसका समाधान मानव चेतना से पार जाकर सुपरमैन की भूमि पर है। नमस्ते।